डियर स्टूडेंट्स, आज जो पोएम हमने पढ़नी है उसका अनवान है कार ड्राइवर और इसको पद्मा सचदेव ने लिखा है। और ओरिजिनली ये पोएम जो है ये डोगरी ज़ुबान में लिखी गई और उसको ट्रांसलेट किया है डॉक्टर करण सिंह ने। और पोएम जो है मैं आपके सामने सबसे पहले पोएम पढ़ना चाहूँगा। पोएम यूँ है, कार ड्राइवर बाय पद्मा सचदेव and translated by Dr. Karan Singh. In the fearful silence of the forest, I hear the sound of paws of a careful bulbul, out in the night shaking the feathers on his head to find food for its four little ones, hungry in the nest, moving slowly, afraid, its ears pricked to pick some sound somewhere. With a grain in its beak, it hastens to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with his head raised, alert, all ears. Suddenly there is a sound of wheels, the sound of dry leaves crackling, the sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes. It sees a block cart laden with goods, blocks moving by themselves, heads down, the driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban. What if the cart stumbles? The cart driver's hook overturns, the forest catches fire. It imagines the forest on fire, wishes to run towards its nest to save its young ones, but cannot lift its legs out of fear. कार ड्राइवर, ये नज़म जो है ये जंगल के खौफनाक माहौल में एक बुलबुल की हालत बयान करती है और जंगल सन्नाटे और दहशत में डूबा हुआ है। एक बुलबुल अपने घोंसले में मौजूद बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकलती है। बच्चे मासूम हैं, वो मुसलसल चहचहाते हैं और जंगल के खतरे से बेखबर है। माँ बुलबुल डरी हुई है लेकिन फिर भी हिम्मत करके खुराक तलाश करती है। वो अपने बच्चों के लिए हर खतरा मोल लेती है। जैसा कि हमारी मदर्स होती हैं या हमारे पेरेंट्स की बात करें तो एक बच्चे के लिए कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हर तरह का सामान मुहैया करते हैं। कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरते और कितना संघर्ष करते हो अपनी ज़िंदगी में, और हमारे लिए हर तरह की सहूलियात जो है, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमारे घरों में हमें, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, तो हमें पढ़ने के लिए जो कुछ भी, फिर चाहे वो फ़ीस स्कूल की हो, हमारे लिए स्टेशनरी हो, हमारे बुक्स हो, या हमारे बाकी जो अखराजात जो घर गृहस्थी को चलाने के लिए हमारे पेरेंट्स हमारे लिए मुहैया करते हैं हमारे घरों में, ठीक इसी तरह ये माँ बुलबुल भी डरी हुई है लेकिन फिर भी हिम्मत करके खुराक जो है वो तलाश करती है। वो अपने बच्चों के लिए हर खतरा मोल लेती है। अचानक वो एक बैलगाड़ी देखती है जो सामान से भरी हुई है। बैल खुद ब खुद चल रहे हैं और गाड़ी बान, जो गाड़ी चलाने वाला ब्लॉक ड्राइवर जिसको कहेंगे या कार ड्राइवर जिसको कहते हैं, बुलाक बान या गाड़ी बान नींद में खराटे ले रहा है। इस मंजर से बुलबुल के दिल में खौफ बढ़ गया है। इसे अंदेशा होता है कि अगर गाड़ी उलट गई और हुक्का गिरकर आग लग गई तो पूरा जंगल जल जाएगा। इसको अपने घोंसले की परेशानी कि हमारे यहाँ घोंसला जो जिसमें मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक रहे हैं, वो भूख से निढाल है, तो उनको खाने के लिए मुझे कुछ सामान मुहैया करना। अगर अचानक से ये काट उलट गई तो अचानक से पूरे जंगल में आग लग जाएगी, जिससे मेरा आशियाना भी जो है वो बर्बाद हो जाएगा। ये सोचकर बुलबुल अपने घोंसले की तरफ दौड़ना चाहती है ताकि अपने बच्चों को बचा सके, लेकिन खौफ इस पर इतना गालिब है कि वो हरकत भी नहीं कर। हमारे साथ भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग कभी कभार अपनी लाइफ में इतना डर जाते हैं कि ज़िंदगी में हमारे, जिसे कहते हैं वो पैरों के नीचे से ज़मीन फिसल जाना, बिल्कुल वैसे हालत हो जाती है कभी कभार हमारी, और हम लोग भी फिर आगे चल नहीं पाते हैं, बढ़ नहीं पाते हैं। हमारे उस वक्त जो हमारे कॉरेज का इम्तिहान होता है दरअसल, कि हम लोग कितने कॉरेजेस से, हम लोग कितने हमारा जो मुकम्मल और मुसम्मम इरादा जो है किसी भी
कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करना चाहिए हमें और किस तरह से हमें संघर्ष करते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल जो है, जिसको थीम भी कह सकते हैं हम, ये नज़म माँ की मोहब्बत, कुर्बानी और डर को नुमाया करती है। बुलबुल की हालत दरअसल हर माँ की हालत है जो अपने बच्चों की फ़िक्र में खतरात का सामना करती है। साथ ही ये नज़म ये भी दिखाती है कि किस तरह लापरवाह इंसान, बैलगाड़ी बान जो कार ड्राइवर जो रहता है, फितरत और जानदारों के लिए खतरा बन जाते हैं। हर स्टेंजा को अगर हमने समझना हो तो यूं है, इन द फेयरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट। जो सबसे पहला जो मिसरा इस पोइम का है, जिसका माना यूं है कि जंगल की खौफनाक खामोशी में, हमारे अक्सर लोग जो ट्रैकर जंगलों में जाया करते हैं, तो हम लोग भी अक्सर जो है वहाँ पे जो जंगलों में जो खौफनाक जो एक खामोशी तारी होती है उस जंगल में, तो वो डरावनी सी होता है। अगर हम लोग अकेले किसी जंगल या किसी बियाबान में कहीं पे फंस जाएंगे, रात के अंधेरी या दिन के उजाले में भी अगर फंस जाते हैं, तो हम लोगों पर भी ये खौफ जो है वो तारी हो सकता है। जंगल की खामोशी डर और हैत जो है पैदा करती है। ये डरा हुआ ये बुलबुल जो है ये भी डर जाता है। आई हेयर, मैं सुनता हूँ, ये कहता शायर बड़ी तवज्जो से आवाज़ें सुन रहा है। द साउंड ऑफ पॉज, पंजों की आवाज़ें। किसी जानवर के चलने की आवाज़ खामोशी में साफ सुनाई देती है। दरअसल अगर जंगल में हम लोगों के कान जो है वो कॉन्शियसली हम लोग सुनते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है सूखे पत्तों पर भी चलता हो तो उसकी क्रैकलिंग जो आवाज़ निकलती है वो हमारे कानों तक बराबर आ जाती है, हम कॉन्शियस हो जाते हैं। अगर हम लोग भी किसी अचानक किसी जंगल में या अकेले किसी रात के अंदर या दिन के उजाले में भी अगर फंस जाएं तो। ऑफ ए केयरफुल बुलबुल, एक मोहतात बुलबुल की, इसका यूँ हम समझेंगे कि बुलबुल रात के जंगल में बड़ी एहतियात से हरकत कर रही है। आउट इन द नाइट शेकिंग द फेदर्स ऑफ हिज हेड, रात में निकलकर अपने सर के परों को हिला रही है। बुलबुल अंधेरे में भी चौकन्ना और मोहतरक है। चौकन्ना इसलिए, कॉन्शियस इसलिए है कि इसके बच्चों को कहीं कोई दुश्मन जो है वो नुकसान ना पहुंचाए। जैसे हम लोग भी छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभार हमारे छोटे बच्चों को ना जब रात को वो सोते हैं बिस्तर पे ना सूसू निकलती है, तो उस वक्त भी हमारी मदर्स जो इतना केयर करती है कि वह अपने बच्चे को सूखी जगह पे उसको शिफ्ट करने के बाद खुद उस गीली जगह पे सो जाती है। इतना केयर, इतना लव और इतना अफेक्शन हमारी मदर्स भी हमारे साथ करती हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे माशरे में जो लोग यूँ कहते हैं कि औरतों की कम अकल होती है, बट मेरा कहना यूँ है कि हमारे मज़हब इस्लाम में अगर बात करें तो माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जो है जन्नत का दरवाज़ा है। अब अगर हम इस बात को वाज़ह तौर पे समझना चाहें तो एक बच्चे का जो पहला स्कूल जो होता है वो उसका घर, जिस घर में वो पलता है, वो जिस घर में उसकी अपब्रिंगिंग होती है, अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज पेरेंट्स। अब इसका पहला जो उस्ताद जो है वो एक माँ ही कहलाती है। एक बच्चे की पहली उस्ताद जो है वो माँ ही होती है, क्योंकि वो अपने बच्चे को ना अपने कोख में या अपने लैप में वो अपनी अर्ली एज से वो अपब्रिंगिंग जो होती है, हर तरह की जो उसकी नशो नुमा का ख्याल रखती है। उस बच्चे को जब भूख लगती है तो माँ, बच्चा रोता है, रोते बिलखते माँ समझ जाती है कि इस बच्चे को कोई भूख लगी है या इसको कहीं दुख दर्द हो रहा है या कहीं पेट में दर्द या किसी भी जगह पे दर्द होता है, तो माँ खुद ब खुद, जब अर्ली एज में इंसान इन्फेंसी में होता है तो उस वक्त जो बच्चा ये बोल नहीं पा सकता है कि मुझे कहाँ पे किस जगह पे दर्द है या मुझे भूख लगी है। तो माँ देखें कितना अल्लाह ताला ने एक इंसान पर कितनी इनायत की है कि एक माँ के रूप में एक ऐसा इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है जो हमें बिल्कुल हर तरह की मुश्किलात से दूर रखती है और हर तरह के हमारे दुश्मनों से हमें दूर रखती है। ठीक इसी तरह जब ये बुलबुल की बात आती है तो ये पॉज, पंजों की आवाज़ किसी जानवर के चलने की खामोशी में साफ सुनाई देती है। तो किसी जानवर की आवाज़ को, आप एक केयरफुल बुलबुल, बुलबुल रात के जंगल में बड़ी एहतियात से हरकत कर रही है।
आउट इन द नाइट शेकिंग द फेदर्स ऑन हिज हेड, रात में निकल कर अपने सरों के परों को, जो ना पर होते हैं ना, उनको हिला रही है। बुलबुल अंधेरे में भी चौकन्ना और बिल्कुल कॉन्शियसली देख रहा है। टू फाइंड फूड फॉर इट्स 4 लिटिल वंस, अब अपने 4 नन्हे बच्चों के लिए खाने की तलाश में है। ये वालिदैन की कुर्बानी और जिम्मेदारी को जाहिर करता है यहाँ पे कि कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर वो संघर्ष करते हैं। सुबह से शाम तक वो दिन भर बाहर रहते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की हर तरह की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उसको खुद से भी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर देखना चाहते हैं वो पेरेंट्स। हंग्री इन द नेस्ट, जो घोंसले में भूखे हैं, ये 4 बच्चे इस बुलबुल के बच्चे खुराक के इंतज़ार में हैं, वो खाने के इंतज़ार में हैं कि माँ इनके लिए फ़िक्रमंद है। वो कब तक इसको खाना मिलेगा इसका कोई अता पता नहीं है। मूविंग स्लोली अफ्रेड, आहिस्ता आहिस्ता और डरते डरते चल रही है। बुलबुल को खतरे का खौफ है लेकिन फिर भी हिम्मत के साथ चलती है। इट्स ईयर्स प्रिक टू पिक, यानी कि कान तेज करके सुनने की कोशिश कर रही है, मतलब कॉन्शियसली कान, या जिसको कश्मीरी में बोलते हैं बिल्कुल कट वनान कश्मीर पर कान द्यून बिल्कुल कॉन्शियसली सुनना है कि कहीं ऐसा ना हो गया हमसे बराबर। ये तो घर से भी निकल के अपने घोंसले से निकल जाता है ये बुलबुल अपने बच्चों के लिए उनके खुराक की तलाश में, मगर बराबर इसका जहन जो है, इसके जहन में अपने बच्चे जो घोंसले में पीछे 4 बच्चे जो छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं उनके बारे में भी बिल्कुल कॉन्शियसली ये सोच रही है। कान तेज करके सुनने की कोशिश कर रही है, मतलब बुलबुल पूरी तरह चौकस है ताकि किसी खतरे की आहट सुन सके। Some sound somewhere, कहीं से भी ज़रा सी आवाज़ सुनने के लिए ये परिंदा बड़ी एहतियात और तवज्जो से हर आहट पर नज़र रखता है। This was the first part of our poem on page 70, जिसका मुकम्मल मतलब हम यूँ समझ सकते हैं कि ये बंद एक बुलबुल की जद्दोजहद को बयान करता है जो जंगल की खौफनाक खामोशी में रात के वक्त अपने बच्चों के लिए खुराक ढूंढ रही है, और अगरचे वो डरी हुई होती है लेकिन बच्चों की मोहब्बत और भूख इसको बहादुर बनाती है। अब दूसरे पेज पे आते हैं, इट्स पेज नंबर 71। इसका मतन या मतलब यूँ समझ सकते हम, विद ए ग्रेन इन इट्स बीक, अपनी चोंच में एक दाना लिए हुए बुलबुल ने बच्चों के लिए खुराक ढूंढ लिया। अब इट हैस्टन्स टू द नेस्ट, ये जल्दी से घोंसले की तरफ बढ़ती है क्योंकि इसको फिक्रमंद है ना, ये फिक्र है कि अब मेरे घोंसले में कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन आ जाए मेरे बच्चों पे हाथ मार के वो उनको मार डाले। बच्चों की भूख और फिक्र की इसको तेज़ी से घोंसले की तरफ लेके जा रही है। बच्चे भूखे भी हैं। इट्स ट्विटरिंग फ्लैचलिंग्स डू नॉट नो, इसके चहचहाते हुए बच्चे नहीं जानते। मासूम बच्चे जंगल के खौफनाक माहौल से बेखबर। बच्चों को कैसे समझता है कि माँ बाप कितने परेशानियों से गुजरता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह ये बच्चे भी इनको नहीं समझता कि इस जंगल में किस तरह के जानवर भी होते हैं, ये तरह तरह की मुख्तलिफ परेशानियों का सामना भी करना पड़ता होगा। तो छोटे बच्चों को इतने नाफहम होते हैं, उनको नहीं समझता है कि इतनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है इनकी मदर को। द फॉरेस्ट इन द थ्रोज ऑफ फियर, कि जंगल खौफ में गिरा हुआ है, जंगल में खतरा और दहशत का माहौल है। दे कंटिन्यू चिर्पिंग, वो मुसलसल चहचहाते हैं। बच्चे भूख में भी लापरवाही से खेलते और आवाज़ें निकालते हैं। उनको ये परवाह नहीं है कि हमें कोई कहीं मार न डाले। द बुलबुल ट्रेम्बल्स, बुलबुल कांपती है। माँ परिंदा डर गई, ये जो इसकी जो बुलबुल जो माँ है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ती। मूव्स विद हिज हेड रेज्ड, सर उठाकर हरकत करती है। वो चौकस होकर आगे बढ़ती है। अलर्ट ऑल ईयर्स, होशियार, हर आहट पर कान धरे हुए। बुलबुल हर मुमकिन खतरे को सुनने और भांपने के लिए तैयार है। सडनली देयर इज साउंड ऑफ व्हील्स, अचानक से पहियों की आवाज़ आ जाती है और ये काट जो है जिसमें एक कार ड्राइवर भी बैठा है। जंगल की खामोशी में गाड़ी की पहियों की खड़खड़ाहट गूंजती है। द साउंड ऑफ ड्राई लीव्स क्रैकलिंग, जैसे इसके ना पहिए जो है वो खुश्क पत्तों पर जब चलते हैं उनको ना चरचराने की आवाज़ आ जाती है। उन खुश्क पत्तों में गाड़ियों या बैलों के चलने से भी पत्ते कुचल कर आवाज़ निकालते हैं।
The sound rising and subsiding. आवाज़ कभी बुलंद होती है और कभी मध्यम होती है। ये गाड़ी की हरकत के साथ बदलती हुई आवाज़ की तस्वीर राइटर जो हमारे सामने पेश करती है, तस्वीर खींचती है। The बुलबुल hides itself in the bushes. बुलबुल झाड़ियों में छुप जाती है कि ऐसा ना हो कि कोई शिकारी आ जाए, इसका शिकार करे, उसके बच्चे जो है वो भूखे मर जाए। डर की वजह से वो खुद को महफूज करने की कोशिश करती है। इट सीज, वो देखती है। बुलबुल के सामने एक मंजर आता है। कौन सा मंजर? ए ब्लॉक कार्ट लेडन विद गुड्स, माल से भरी हुई बैलगाड़ी। बुलबुल एक भारी सामान लदी हुई बैलगाड़ी देखती है। ब्लॉक्स मूविंग बाय देमसेल्व्स, बैल खुद ही चल रहे हैं। बैल अपने मालिक की तवज्जो के बगैर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मालिक जो आगे देखेंगे वो मालिक के बगैर कैसे ये बैलगाड़ी चल रही थी। हेड्स डाउन, इनके सर झुके हुए वो चल रहे हैं आगे, लेकिन उनके सर झुके हुए पीछे बैलगाड़ी को खींच रहे। और वो माल जो है ना, बिल्कुल जो बैलगाड़ी जो है वो उसमें भरा हुआ माल है। वो थकन या आदत से सर झुकाए हुए चल रहे हैं। ड्राइवर asleep snoring, गाड़ी वाला जो गाड़ी चलाने वाला जो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो है वो सो रहा है, खराटे ले रहा है। स्नोरिंग मतलब गोस खराटे लेना। बैलगाड़ी का मालिक गैर जिम्मेदार है और सोया हुआ है। उसको ये नहीं समझता कि कहीं आगे एक्सीडेंट ना हो जाए या कहीं आगे कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिस वजह से ये माल जो है बराबर जिस जगह पे इनको पहुंचाना होगा बराबर वहाँ पे ना पहुँचे। इसको इस बात की कोई परवाही नहीं है। आईज कवर्ड विद एंड ऑफ हिज टर्बन, इसकी आंखें पकड़ी के कोने से ढकी हुई, बिल्कुल ऐसे करके बंद करके रखी उन्होंने आंखें। ये खदशा जाहिर किया गया कि गाड़ी हादसा कर सकती है, इसलिए इन्होंने ये किया है। वो इतनी गहरी नींद में है कि आँखों पर कपड़ा भी आ गया है। इसको ये समझते हैं क्योंकि पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग जो है वो पकड़ियाँ व टर्बन्स बांधते थे। तो पहले ज़माने का जो माहौल जो है आज के टाइम पे जो हमारे यहाँ पे हम लोग जो कैरियर जो गुड्स कैरियर के लिए जो बड़ी ट्रक्स होती है या ट्रेन्स को भी हम लोग ना दूसरी जगह पे माल को या बड़े बड़े कंटेनर्स में माल आता है। ये एयर बसेस में हवाई जो सफ़र करने वाले जो लोग होते हैं वो भी by the help of aeroplanes they transport the goods from one place to another place। जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है दूसरी मुल्कों में, जो बैरूनी ममालिकों में जब हम लोग जो है अपना माल जो है किसी दूसरी जगह भेजते हैं, कोई भी गुड्स हमने भेजने हो तो। लेकिन ये वो वक्त हमारे सामने इसका मंज़र, इसका जो स्केच हमारे सामने खींच रही है ये पद्मा सचदेव। ये जब वो ज़माना था जब इंसान जो है बैलगाड़ियों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह सफ़र किया करते थे और बैलगाड़ियों के ज़रिए से ही एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने माल को ट्रांसपोर्ट किया करते थे। व्हाट इफ़ द कार्ट स्टम्बल्स, अगर गाड़ी डगमगा जाए तो क्या होगा? ये सवाल ये इसके मन ही मन में ये सवाल, क्योंकि ड्राइवर जो है बिल्कुल वो खराटे ले रहा है, वो सो गया है। उसको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि गाड़ी हादसा भी कर सकती है। द कार ड्राइवर्स हुक्का ओवर टर्न्स, गाड़ी बांध की हुक्का जो है, जिस हुक्का जो ना जिसको कश्मीरी में जिजीर कहते हैं, वो हुक्का पी रहा है। लेकिन वो हुक्का जो है जब ये सो गया तो हुक्का भी ओवर टर्न हो गया, वो गिर जाता है, वो हुक्का उलट जाता है। ये मुमकिन है खतरे की तरफ इशारा करता है कि वहाँ पे आग बिल, क्योंकि हुक्का जो ना आग के बगैर जो है वो हुक्का नहीं पी सकता है। फॉरेस्ट के जिस फायर, जंगल में आग लग जाएगी, खुश्क पत्ते और लकड़ियाँ फ़ौरन आग पकड़ सकती है। ये तो आप सबको भी हम सबको मालूम है। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, वो जंगल को आग में जलता हुआ तस्वर करती है। बुलबुल के जहन में एक खौफनाक मंजर आता है। विशेस टू टर्न टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, अपने घोंसले की तरफ दौड़ने की ख्वाहिश करती है। इसको बड़ी परेशानी हो रही है कि कहीं ऐसा न कि इट्स लाइक कि ये बुलबुल जो है इसको इस बात का खदशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में आग लग जाए, इसका घोंसला भी जल जाए, जिसकी वजह से इसके बच्चे जो घोंसले में 4 बच्चे पड़े हुए हैं, दे आर वेटिंग फॉर द फूड। और ये बुलबुल जो है इस सर्च में लगी है कि कहीं फूड मिल जाए और अपने बच्चों को लेके ले जाए। और इस बात को इसको भी खदशा है बुलबुल को कि ऐसा ना हो कि आग लग जाए। जैसे ये इसका जो चिलम वगैरह वो पी रहा था, हुक्का पी रहा था, वो उलट गया है। इट इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर, वो जंगल को आग में जलता हुआ तस्वर करती है ये बुलबुल। बुलबुल के जहन में खौफनाक मंजर आता है। विशेस टू रन टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, अपने घोंसले की तरफ दौड़ने की ख्वाहिश करती। माँ परिंदा अपने बच्चों की मतलब बड़ी फिक्रमंद है, इसलिए फिक्र कर रहे हैं अपने बच्चों को लेके। टू सेव इट्स यंग वंस, ताकि अपने नन्हे बच्चों को
बचा सके। बच्चों की हिफाजत इसके लिए सबसे बड़ी तरजीह है। बट के नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स, लेकिन वो अपने पाँव नहीं उठा सकती। डरने से इसको बेबस कर दिया, कितना डर गई है कि अपने पाँव उठाना भी इसके लिए मुश्किल बन रहा है। आउट ऑफ फेयर, खौफ की वजह से। बुलबुल का खौफ इतना शदीद है कि वो हरकत भी नहीं कर पा रही है। हम यूँ समझ सकते हैं कि ये बुलबुल के खौफ और माँ की मोहब्बत को दिखाता है ये वाला जो पेज, जिस पेज में सारे जो आउट ऑफ दीज द एक्सट्रैक्शन आउट ऑफ दीज स्टैंजास, द एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ दीज स्टैंजास इज़ कि वह बच्चों के लिए खुराक लाती है मगर जंगल के खौफनाक माहौल और बैलगाड़ी की आवाज़ से डर जाती है। इससे खतरा महसूस होता है कि कहीं आग न लग जाए, लेकिन खौफ के बायस वो बेबस हो जाती है। पोएम कार ड्राइवर का जो सेंट्रल आइडिया जो है, जो मैंने समझा, वो यूँ है कि इस का जो मरकज़ी ख्याल जिसको कहेंगे हम, माँ की मोहब्बत की कुर्बानी और ईसार है। और शायर बुलबुल की मिसाल देकर शायर ने बुलबुल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया है कि वो हमें समझाना चाहता है, बहैसियत इंसान को समझाना चाहता है कि किस तरह माँ अपनी जान पर खेल कर अपने बच्चों के लिए खुराक तलाश करती है और इनकी हिफाजत करती है। और बुलबुल खौफज़दा होने के बावजूद भी अपने ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हटती, क्योंकि इसके लिए सबसे अहम इसके बच्चे हैं। साथ ही शायर ये भी बताना चाहता है कि इंसान की लापरवाही, जैसे बैलगाड़ी जो कार ड्राइवर का जो गाड़ी बान का सो जाना, खराटे मार के सो जाना, फितरत और मासूम जानदारों के लिए बड़ा ख़तरा महसूस लायक हो सकता है, ख़तरा बन सकता है। और मुख्तसर से यूँ कहें कि नज़म हमें ये पैगाम देती है कि माँ की मोहब्बत सबसे अजीम है और इंसान को चाहिए कि वो फितरत और दीगर मखलूक़ात के साथ ज़िम्मेदारी और एहतियात से पेश आए। और इसी के साथ जो है हमारी पोएम जो है ये इख्तिताम पजीर होती है। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चों ने इस पोएम को अच्छे से समझा होगा। और आइंदा भी अगर आपको किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो उम्मीद यही करता हूँ आप नीचे कमेंट सेक्शंस में अपनी जो भी आपने इस पोएम के हवाले से क्वेश्चंस हों या और कोई राय रखते हो, इसको कैसे और इम्प्रूव करना है, तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप एज़ वेल विशर इस बात का ख्याल रखेंगे कि इस पोएम के हवाले से अगर किसी भी किस्म की कोई भी सजेशंस हो तो मुझे खुशी होगी कि अगर मैं खुद को इम्प्रूव करूँ और मैं खुद को करेक्ट करूँ, क्योंकि मैं भी खुद को एक तालिब इल्म ही समझता हूँ।